वंदे मातरम के 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। जब इसके 100 साल हुए देश आपातकाल था। अब इसके 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। और तो और संसद में वंदे मातरम गीत पर 10 घंटे बहस ने इस गीत के बारे में जानने की उत्सुकता उत्पन्न कर दी। आइए जाने कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों का मंत्र, भारत माता की अर्चना का भजन और अपना राष्ट्रगीत वंदे मातरम का इतिहास क्या है और इससे जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक अनसुनी कहानियों को भी जाने। अंग्रेज 1857 की क्रांति से तिलमिला गए थे। भारत पर अत्याचार की पराकाष्ठा में इसी भारत भूमि पर गॉड सेव द क्वीन नामक विदेशी गीत गाना उन्होंने अनिवार्य कर दिया। लोगों ने बहुत विरोध किया पर अंग्रेज टस से मस नहीं हुए। अंग्रेज चाहते थे कि भारत का हर आदमी हर पल ये याद करे कि वो उनका गुलाम है। बच्चे बच्चे के दिल में वो इस गुलामी और डर को बैठा देना चाहते थे। इतना भीषण अपमान बंकिम चंद्र चटर्जी से सहन नहीं हुआ और 7 नवंबर 1875 को उन्होंने बंगाल के कंतनपाड़ा गांव में वंदे मातरम गीत लिखा और पहली बार एक सभा में भारत भूमि के वंदन हेतु वंदे मातरम का गान हुआ। इसमें मातृभूमि की वंदना, उसका गौरव गान और अनेकता में एकता का गुणगान था। वंदे मातरम की पंक्ति पंक्ति में देशभक्ति का ज्वार, मातृभूमि से प्यार, उसके लिए त्याग की भावना और उसकी सुंदरता का वर्णन है। 1882 में जब बंकिम बाबू ने आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा तब मातृभूमि के प्रेम से उत्प्रोत इस गीत को भी उसमें उन्होंने शामिल किया। ये उपन्यास अंग्रेजी शासन के शोषण और प्राकृतिक प्रकोप में मर रही बंगाल की जनता को जागृत करने के लिए उठ खड़े हुए सन्यासी क्रांति पर आधारित था। सन्यासियों का दल मातृभूमि को मां दुर्गा मानता था। अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध मातृभूमि की वंदना में इस गीत को उन्होंने गाया था।